तो इस चैप्टर का नाम है सांख्य योग। और सांख्य योग मतलब आत्मज्ञान, द हाईएस्ट नॉलेज इज सांख्य. So about the Atmagyan is told in this chapter. 72 verses are there, and this is, in short, the entire Gita is included in this chapter in very short form. Karma Yoga, Jnana Yoga, Bhakti Yoga, Swadharma, all the concepts are explained very briefly. Then if it is so that all the concepts of Gita are there in chapter 2, then आगे के चैप्टर क्यों बताया? क्योंकि आगे के चैप्टर इसलिए बताया क्योंकि अभी भी हमारे प्रश्न खत्म नहीं हुए. अर्जुन प्रश्न पूछता है. चैप्टर 3 starts with a question of Arjuna. So all other chapters are the elaboration of these concepts which is explained in this chapter. इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. आप इसको रोज एक श्लोक भी पढ़ के थोड़ा उसका चिंतन करेंगे तो इट विल बी वर्थ थ्रू आउट. तो मेरा एक प्रश्न था, आई हैव अ क्वेश्चन, एंड ये जो अर्जुन है इसकी प्रॉब्लम क्या थी? उसकी प्रॉब्लम थी बैटलफील्ड में उसने देखा कि उसके रिलेटिव सामने खड़े हैं, गुरुजन खड़े हैं, पितामह खड़े हैं और वो उनसे लड़ना नहीं चाहता. ही डेवलप्ड कोल्ड फीट and he became nervous. और अर्जुन जैसा धनुर्धारी, the most famous archer of his time, वो एकदम नर्वस हो गया. वो रथ पे बैठ गया और बोला मैं नहीं लड़ूंगा. ये अर्जुन की हालत. इसको बोलते हैं अर्जुन का विषाद योग, पहले चैप्टर का नाम है. और अर्जुन बोला कि नहीं. अर्जुन ने जब समीक्षा की, हम भी अपने जीवन की जब समीक्षा करेंगे ना कि व्हाट टाइम पुत्रेष्णा वितेष्णा लोकेष्णा के पीछे हम भाग रहे हैं, आखिर अंत में मर जाएंगे, तो इसका क्या मीनिंग है? इज देयर एनी मीनिंग टू इट? सो देन वी ऑल्सो विल हैव दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड द विषाद. बट दैट विषाद होने पे अगर परमात्मा की शरण में गए तो हमारा विषाद योग बन जाता है. और आप देखिए ये गीता में पूरा पहला चैप्टर अर्जुन बोलता रहा, भगवान सुनते रहे, कुछ नहीं बोले. He behaved as a driver. बोला, उसने ऑर्डर किया कि युद्ध के मध्य में मुझे मेरे रथ को ले जाओ. भगवान उधर ले गए, कुछ बोले नहीं, सुनते रहे, ब्ला ब्ला ब्ला. ऐसे हम ब्ला 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 करते रहते, भगवान सुनते रहते हैं. कब बोलेंगे? इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2.7. सो द गीता का टर्निंग पॉइंट है 2.7. 2.7 में कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम. भगवान ने तब तक उपदेश देना नहीं शुरू किया जब तक अर्जुन ने मांगा नहीं. अर्जुन उनकी शरण में गया, बोला मैं आपका शिष्य हूँ और मुझे आप उपदेश कीजिए, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि धर्म के बारे में I am confused. Should I fight? Should I not fight? We are all confused about our own battles of life, and this is the best way to surrender to Paramatma and ask his guidance, and it is always available. गीता जो है ये युद्ध क्षेत्र में कही गई है. Some people have the misunderstanding that I am too young for Gita and I will learn it after I retire, when I have lot of free time. तब तक गीता को लाल कपड़े में बांध के मंदिर में ऊपर कहीं रख देना है. But it is the biggest mistake we make, because Gita is told in a battlefield, and neither Krishna is a sannyasi nor Arjuna is a sannyasi. दो गृहस्थ हैं और वो गीता का उपदेश दे रहा है और एक सुन रहा है. So it is for all of us. So एक तो ये शरणागति और ईश्वर परमात्मा से पूछना, ये 2.7, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्स. यहाँ से गीता शुरू होती है, उसके पहले भगवान बोलते नहीं. ये बात हुई. उसके बाद आप देखिए, मुझे ऐसा लगा कि जो ये 2.11 है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें भगवान ने क्या बोला कि अशोच्यानन्व शोचस्तम प्रज्ञावादाश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः. अंडरलाइन दिस, जो पंडित है वो शोक नहीं करता,
2.11 में भगवान ने बताया जो ज्ञानी है, जो पंडित है, जो तत्वदर्शी है, वो शोक नहीं करता। तो हमको पता चलेगा कि हम ज्ञानी हुए कब, जब हम शोक से ऊपर उठेंगे। जब तक शोक कर रहे हैं तब तक हम अज्ञानी हैं। ये था 2.11 ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात भगवान ने बोली, नानु शोचंती पंडिता। और उसके बाद इस चैप्टर में आप कई श्लोक में देखेंगे भगवान अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन शोक मत करो, अर्जुन शोक मत करो। अब देखना लाइक अब वो उसकी शरण में गया ना, तो भगवान को अच्छा नहीं लगता, वो रो रहा है, तो शोक मत करो। अब शोक क्यों नहीं करो, तो फिर भगवान बताए 2.16 वंदना वेरी नाइसली रोटेड। ये एक्चुअली गीता की आत्मा है। कौन सा वर्स 2.16। इसीलिए जब हम गीता पढ़ते हैं ना, तो हमको क्या करना चाहिए पता है, अपने सब इधर उधर के थॉट्स जो हमने इधर से सुना उधर, उसको आप बाजू में रखिए एंड जस्ट फोकस ऑन द वर्स। वो श्लोक आपसे कुछ कहेगा, वो श्लोक क्या कह रहा है वो सुनिए, वो इम्पोर्टेंट है। तो वर्स 2.16 क्या बोला, नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि द्रष्टोन्तस्त्वन्योस्तत्वदर्शिभिः। दिस इज द मोस्ट प्रोफाउंड वर्स ऑफ एंटायर भगवद गीता। भगवान बोलते हैं जो सत है वो हमेशा सत है, और जो असत है वो हमेशा असत है। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? द मीनिंग ऑफ दिस इज, जो कभी पैदा होता है, थोड़े टाइम रहता है और फिर मर जाता है, मतलब वो है ही नहीं। ऐसा कोई चीज नहीं हो सकता जो पहले नहीं था, अभी आ गया, बाद में नहीं रहेगा। भगवान बोलते ये दिस थियरी डजंट वर्क। सो अगर आप, if really this shloka hits us and we understand it, the meaning of this is the entire drishya jagat becomes asat. Anything which is created, which is born, which will die, will become asat. तो फिर आप बोलेंगे लेकिन दिखता है, वही दिखना ही माया, वो दिखना ही मिथ्या, इसीलिए उसको असत इस सेंस में नहीं कह रहे, उसको हम मिथ्या कहते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड मिथ्या एंड टोटली एब्सेंट। जैसे आपसे पूछा कि आकाश में आपने कभी फूल खिले देखा, इन स्काई हैव यू सीन अ फ्लावर, आप बोलेंगे नहीं, आकाश कुसुम कभी होता नहीं है, वो असत है। आपने कभी खरगोश की सींग देखी, रैबिट का हॉर्न, नहीं, वो होता ही नहीं है, वो असत है। लेकिन आपने रस्सी में सांप देखा, आपने मिराज देखा, आपको मिराज में वाटर का भ्रम हुआ, हाँ ये तो होता है। तो क्या मिराज में वाटर होता है? नहीं होता है। इसको क्या बोलते हैं? मिथ्या। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड दिस वेरी वेरी वेल। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं जो सत है, जो आत्मा है, वो हमेशा है, वो इटर्नल है। उस सत को आप असत नहीं बना सकते। जो है वो है, और जो नहीं है वो अभी है हो गया और फिर नहीं हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। तो हम बोलेंगे महाराज हमको दिखा लेकिन वो है नहीं। कैसे पता चला? क्योंकि वो दृश्य है। कैसे पता चला? क्योंकि वो अनित्य है। कैसे पता चला? क्योंकि वो क्रिएट हुआ और वो एक दिन मर जाएगा। तो दैट मीन्स वो असत है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो परमात्मा से आया। जैसे हमारा ड्रीम है, एग्जैक्टली लाइक आवर ड्रीम। यस उमा? तो दिस संसार इज असत, मिथ्या, बिकॉज इट इज सीन, दिखता है। देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द वर्ड टोटली फॉल्स, असत मतलब जो है ही नहीं, और देन वन मोर कैटेगरी इज देयर जो है नहीं लेकिन दिख रहा है, आवर बॉडी। दूर नहीं जाना, अपना शरीर एक पर्टिकुलर डेट पे पैदा हुआ, एक पर्टिकुलर डेट पे मर जाएगा, बीच में दिख रहा है। भगवान बोलते हैं ये जो अभी दिख रहा है ये भी अभी भी मिथ्या है। तो ये बात को हमको
डाइजेस्ट करते करते पूरा 18 चैप्टर आ जाएगा एज वी गो अलॉन्ग, है ना। बट ये याद रखना है, आप जब किसी चैप्टर का सार प्रिपेयर करें ना, तो फोकस ऑन द वर्स। हमने ऐसे तो गीता के बारे में बहुत सुना है, मैं आजकल नेट पे देखती हूँ कितने लोग गीता में भगवान ने कहा, कहीं भगवान ने नहीं कहा, वो जो बोलते हैं, लेकिन वो बोलते हैं क्योंकि उन्होंने कहीं से सुना जोड़। जस्ट फोकस ऑन द वर्स। सो 2.16 हो गया, वेरी प्रोफाउंड वर्स। नासतो विद्यते भावो। एक वो याद रखना है, जो दृश्य है वो मिथ्या है, जो दृश्य है वो मिथ्या है, जो दृश्य है वो अनित्य है, और जो दृष्टा है, द सीयर, वो सत्य है। नासतो विद्यते भाव, ये श्लोक आपको याद रखना है और इसको आपको अंडरलाइन, ये चैप्टर 2 का मोस्ट, इसी बेसिस पे फिर भगवान कहते हैं कि आत्मा इटर्नल है और शरीर नाशवान है, इसी श्लोक के बेसिस पे कहते हैं। तो और आत्मा का ट्रांसलेशन सोल नहीं है, मोक्ष का ट्रांसलेशन लिबरेशन नहीं है, परमात्मा का ट्रांसलेशन गॉड नहीं है। इसीलिए हम विल ट्राई टू यूज द वर्ड आत्मा instead of soul. We'll try to use the word moksha instead of liberation, salvation, and we'll try to use Paramatma, ईश्वर, instead of God, क्योंकि वो थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट में हो जाती है वो चीज़ें, ठीक है। 2.16 फिर भगवान ने दो तरह की बात की। आप 2.39 देखिए, बस 2.39 में भगवान ने कहा कि मैंने अभी तक तुमको सांख्य की बात बताई। एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। यहाँ बुद्धि मीन्स नॉट इंटेलिजेंस, बुद्धि मतलब कर्मयोग। मैंने आपको अभी तक सांख्य योग की बात बताई, अब मैं आपको कर्म योग की बात बताऊंगा। दो योग की बात इस चैप्टर में आई, सांख्य योग फॉर सांख्याना, ज्ञानी लोगों के लिए, और कर्मयोग फॉर कर्मियों के लिए। ये दो बताया भगवान। तो 2.39 में वो आ गया। पूरी गीता में आपको ये दो सुर मिलेंगे, कर्मयोग और ज्ञान योग, ठीक है। और फिर ऑफ कोर्स 2.47 इज द पॉपुलर वर्स विच वी डोंट अंडरस्टैंड एट ऑल। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मण फल हेतुर्भु माते संगोस्व कर्मणि। इस वर्स में 2.47 में भगवान ने चार बातें बताई कर्म को लेकर, और अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम ज्ञान योग के लिए, सांख्य योग के लिए अभी तुम प्रिपेयर्ड नहीं हो। कर्म में ही तुम्हारा, कर्मण्य वा मतलब तुमको कर्म ही करना है, ऐसा बताया। तुम भाग नहीं सकते। कर्मण्य वा अधिकारस्ते, आपका कर्म में ही अधिकार है। हम सबके लिए कह रहे हैं, हम ज्ञान मार्ग के अधिकारी हैं नहीं, क्योंकि हमारा माइंड बहुत रेस्टलेस है। तो हमारे लिए कह रहे हैं कि तुमको कर्म में अधिकार है, फल में नहीं। Result will not depend only on your karma. There are many other factors which give the result. So leave it to परमात्मा। कर्म में आपका अधिकार है, फल में नहीं। दूसरी लाइन क्या बोल रहे हैं, माँ कर्म फल हेतुर्भु, तुम कर्म फल का हेतु मत बनो। अगर तुम कर्म फल के लिए काम करोगे तो तुम बंधन में पड़ जाओगे, कर्म बंधन में पड़ जाओगे, इसलिए तुम कर्म फल का हेतु मत बनो। और फिर क्या बताया, माते संगोस्व अकर्मणि। लेकिन फिर आप ऐसा मत सोचो कि अच्छा मैं फिर कर्म ही नहीं करता, जब फल के लिए नहीं करना है तो वाई शुड। बोले नहीं, तुमको अकर्म से भी संग नहीं करना है। और अभी चैप्टर 3 में बताएंगे वाई नॉट, वाई कांट आई जस्ट सिट एंड बिकम आइडल। कुछ नहीं करना तो पाप पुण्य नहीं लगेगा, भगवान बोलते वो तुमसे होगा नहीं, ठीक है।
तो ये था वर्स 42.47। और फिर भगवान ने, ऑफ कोर्स इंद्रिय संयम की बात गीता के हर चैप्टर में आएगी, द सेंस कंट्रोल, द माइंड कंट्रोल एंड इक्विलिब्रियम। इसमें दो सूत्र आए थे ना, वो मैंने पिछली बार आपसे कहा। एक तो आया समत्वम योग उच्यते 2.48, समत्वम योग उच्यते। दीज आर द सूत्रास जिसके ऊपर मैनेजमेंट के एक एक हफ्ते के सेमिनार होते हैं। 2.48 समत्वम योग उच्यते। 2.50 योगः कर्मसु कौशलम, कर्म कैसे करो कि आप बंधन में न पड़ो, ऐसा कर्म करने की मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। तो वो है योगः कर्मसु कौशलम। समत्वम योग उच्यते, इक्वेनिमिटी, लाभ हानि में सम रहना, ये सिखा रही है गीता। और फिर इस चैप्टर का अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज स्थित प्रज्ञ का वर्णन, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 2.55। एंड शिल्पा, यू सेड दैट he has desire. No, he is the one who is प्रजहाति यदा कामान सर्वन पार्थ मनोगता। स्थित प्रज्ञा को डिजायर नहीं। ये हमसे थोड़ी ऊपर की स्टेज है। ये कहाँ की स्टेज है? हम में क्या है? डिजायर है, एंड हम विवेक से उसको सप्रेस करते हैं, उसको डायरेक्ट करते हैं कि नहीं, हमको परमात्मा की ओर मुड़ना है, बट डिजायर्स आर देयर, इसीलिए कर्मयोग करना पड़ेगा। ये कर्मयोग, भक्ति योग सब कर चुका, अब उसकी प्रजहाति यदा कामा, उसके सारी डिजायर जड़ के साथ खत्म हो गई, वो है स्थित प्रज्ञा। ये है हाईएस्ट स्टेट, और ये हमारे सनातन धर्म का ये स्पेशल फीचर है, मोक्ष। और क्या कहते हैं, आप जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। मरने के बाद तो ब्रह्म निर्वाण 2.72 में बताया कि शरीर छूटने के बाद तो उनको विदेह मुक्ति होगी, लेकिन वो जीते जी जीवन मुक्त है। यह है स्थित प्रज्ञा।